गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं आदित्य मिश्रा, आपका मोटिवेशनल कोच। आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। इस टॉपिक में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। एक स्टडी के अनुसार लगभग 75% लोग या तो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं या इसको करने से बचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के दौरान हमारी बॉडी से एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमारी वॉइस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता और हमारी बॉडी शेक करने लगती है, यानी थरथराने लगती है। यहाँ तक कि कई बार देखा है कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग के दौरान चक्कर खा के भी गिर पड़ते हैं। ऐसा नॉर्मल इंसान के साथ ही नहीं होता, एक्सपर्ट्स के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स को ऐसी सिचुएशन हैंडल करते आता है, इसलिए वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं। अच्छी पब्लिक स्पीकिंग के फायदे होते हैं कि आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़ेगी, आपको ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बूस्ट रहेगा, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी आप सोसाइटी में बनाने में सफल होंगी। तो आइए फटाफट जानते हैं ऐसी टिप्स के बारे में जिससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग मजबूत होगी और आपके जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, ये पहली टिप है। प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। जब भी आप स्पीच देने जाएं तो आपको आपकी स्पीच का पर्पस पता होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप किसी यात्रा में जा रहे हो और आपको कहाँ जाना है उसका रास्ता पता हो तो आप फटाफट उस जगह पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर आपकी स्पीच का पर्पस आपको क्लियर हो गया तो आपको अच्छी स्पीच देने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, स्क्रिप्ट आपकी अच्छी, साफ सुथरी और सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए। अगर आपकी स्क्रिप्ट में कोई डेटा है तो आप उस डेटा को दोबारा जरूर क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी स्पीच को जब भी आपको समय मिले तो उसको 1 या 2 बार जरूर रिवाइज कर लें। दूसरा, पॉजिटिव मेंटल इमेजिनेशन, ये बहुत अहम है। जब भी आप स्पीच देने जा रहे हो तो आप अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करें कि आप एक अच्छी स्पीच दे रहे हैं, लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। इससे फायदा आपको ये होगा कि आपकी जो नेगेटिव इमेजिनेशन है वो खत्म होगी। तीसरा, मैनेज नर्वसनेस। ये सभी के साथ होता है कि जब वो स्पीच देने जाते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं, लेकिन आपको इसको मैनेज करते आना चाहिए। आपको अपने नर्वसनेस कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रहिए, लंबी सांसें लीजिए और ओवर थिंकिंग को बंद करिए। पांचवा, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप स्पीच दें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और आप जब स्टेज में हो और जनता के सामने हो, लोगों के सामने हो, तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर माइक को अच्छे से होल्ड करके और कॉन्फिडेंटली अपनी स्पीच कंप्लीट कीजिए। स्पीक स्लोली, ये नेक्स्ट स्टेप है। अगर जब भी आप स्पीच दे रहे हो तो आप अपनी बात को धीरे धीरे जनता तक पहुंचाएं। अक्सर ये देखा गया है कि जब लोग स्टेज में होते हैं तो अपना भाषण फटाफट खत्म करने की कोशिश में ज्यादा तेज बोलते हैं और इस चक्कर में गलती कर बैठते हैं। कनेक्ट विथ ऑडियंस फ्रॉम स्टार्ट, ये बहुत जरूरी है। जब भी आप स्पीच दे रहे हो तो सामने बैठी जो ऑडियंस है, आप स्पीच के पहले वर्ड से ही उनसे कनेक्ट हो जाएं और इस कनेक्शन का फायदा ये होगा कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से लास्ट सीट में बैठे हुए ऑडियंस को भी पहुंचा पाएंगे। फ्रेंडली फेसेस। फ्रेंडली फेसेस का मतलब ये है कि ऑडियंस में अगर आप किसी को जानते हो तो आप स्पीच देते वक्त उसको देख सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपके जब उससे आई टू आई कांटेक्ट होगा तो आपको थोड़ी देर का ब्रेक मिलेगा और आप अपनी बात अच्छी तरह दूसरे ऑडियंस को भी समझा सकेंगे। ह्यूमर, ह्यूमर का तड़का भी आप अपनी स्पीच में लगा सकते हैं। अगर आप स्पीच के दौरान कोई चुटकुले या कोई जोक सुनाते हैं, उससे ऑडियंस हंसती है और आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकती है। लेकिन इसमें बात ध्यान देने वाली ये है कि चुटकुला ऐसा हो कि वो कहीं नेगेटिव अप्रोच के साथ ना आपके स्पीच को गड़बड़ कर बैठे। मिस्टेक्स,
अगर आपकी स्पीच पे कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो आपको उसको हैंडल करते आना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, स्माइल। आप जब स्पीच दें तो आपके फेस में स्माइल की बहुत जरूरत है। आप हंसते हुए अपनी स्पीच को जनता तक पहुंचाएं, ऑडियंस तक पहुंचाएं और अपनी बात को कहने में सफल हों। आशा करता हूं ये जो मैंने आपको फटाफट टिप्स बताई ये आप अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। मैं चाहता हूं आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने देखा है अभी बहुत सारे लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं ऐसा करने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।